तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो इसको हम कह सकते हैं वर्क डन। अच्छा, तो हम तब कहते हैं कि ये वर्क डन हुआ है। तो व्हाट इज़ वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं हमारे के पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, गैस एक एनक्लोज की हुई है, यानी ये हमारा क्या है, सिस्टम है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, जब हम गैस को अलाउ करेंगे, जब हम इसको अलाउ करेंगे गैस को एक्सपेंड होने के लिए, कि गैस क्या करे, फैले, एक्सपेंड करे। इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है फिलहाल, वो है VI। व्हेन वी अलाउड द गैस टू एक्सपैंड, जब इसको हम अलाउ करेंगे क्या करें, एक्सपैंड हो, तो ये क्या करेगी, ये पिस्टन है ना मूवेबल, उसके ऊपर क्या करेगी, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर लगाएगी और इस पिस्टन को वो ऊपर की तरफ मूव कर देगी। यानी ये पिस्टन पहले इधर था तो ये मूव करके ऊपर चला गया। अब इसका फाइनल वॉल्यूम कितना, वो है VF। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगी, किसने लगाई, गैस के मॉलिक्यूल्स ने। हमने क्या पढ़ा, बाय एन आइडियल गैस, तो इसका मतलब फोर्स जो लगाएगी वो गैस होगी। अब फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ थी, वो भी ऊपर की तरफ थी, और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। ये लेट्स सपोज वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट dx और ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन। तो हमें पता है एज वी नो क्या, कि वर्क डन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा FDX कॉज ऑफ थीटा। अब हमारा थीटा कितना है, 0 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा हमारे पास FDX cos 0 degree because the angle between force and the displacement is 0 degrees. Both are parallel to each other. Then cos 0 कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा FDX। क्यों, cos 0 वो 1 के बराबर होता है। Now as we know क्या हमने पढ़ा था कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। इधर से जब हम फोर्स की अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी F इज़ इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में प्लग इन करूँगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास dW विच इज़ इक्वल्स टू F की जगह आ जाएगा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया, dx पहले से मौजूद था। नाउ अब ये जो वैल्यू है एरिया और dx, अब ये एरिया कितनी होता है, 3 लेंथ होती हैं, एक लेंथ और इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 लेंथ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो वॉल्यूम नहीं होता, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम।
तो इसकी जगह हम ये वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो डी डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू ये आ जाएगा पी डी वी। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब अगर हमने टोटल वर्क डन अगर हमने फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन कितना हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट्स फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन कितना, इंटीग्रल इनिशियल वॉल्यूम वी एफ फाइनल वॉल्यूम पी डी वी। ये क्या है, दिस इज़ द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। तो ये बहुत ही सिंपल सा था रिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।